Hello champs, how are you all today? I hope you are doing great. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों केवी क्लास 5 के संतूर बुक के चैप्टर नंबर 9 वोकेशन के ऑल क्वेश्चंस आंसर। और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। आप उस वीडियो को पहले हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे ताकि आप एग्जाम में भी परफेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिख पाओ। सो गेट रेडी, लेट्स लर्न टुगेदर विथ स्माइल। सो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दी हुई हैं। वोकेशन, वोकेशन मीन्स होता है पेशा या व्यवसाय। गोंग, गोंग मीन्स होता है घंटा, एक मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड व्हेन इट हिट अ स्मॉल हैमर। सो नेक्स्ट न्यू वर्ड है लेन। लेन मीन्स होती है गली, छोटी या पतली गली, रास्ता। सो आगे न्यू वर्ड्स है जाइंट। जाइंट मीन्स होता है एक विशालकाय या बहुत बड़ा कोई जीव, यानी कि जाइंट। स्पेड, स्पेड यानी होता है फावड़ा। लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स होता है लालटेन। तो ये थी सभी न्यू वर्ड्स। सो अब देखते हैं लेट अस थिंक में क्वेश्चन आंसर है। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि इस पोएम के स्पीकर कौन है। तो देखते हैं इसके आंसर क्या है बच्चों। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो यहाँ पे इसके आंसर होंगे द स्पीकर इन द पोएम इज यंग चाइल्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर, यानी कि जो स्पीकर है वो हॉकर क्यों बनना चाहता है। सो सेकेंड के आंसर होंगे बच्चों द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर, यानी कि जो स्पीकर है वो हॉकर बनना चाहता है बिकॉज द हॉकर इज फ्री टू स्पेंड द डे ऑन द रोड, यानी कि जो हॉकर है वो फ्री है अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए पूरा दिन रोड पर, यानी कि सड़कों पर, विथ नो फिक्स शेड्यूल और रूल टू फॉलो। और जो हॉकर होते हैं उनकी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होती है और वो कोई रूल भी फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए जो स्पीकर है, जो छोटा बच्चा है, वो हॉकर बनना चाहता है। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर, यानी कि जो छोटा बच्चा है उसे गार्डनर के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर लिखेंगे द स्पीकर लाइक दैट द गार्डनर कैन डिग फ्रीली विथ हिज स्पेड, सॉइल हिज clothes and work without anyone scolding him even if he gets wet or sunburned, यानी कि जो गार्डनर है वो फ्रीली अपना काम करता है, उसे कोई भी नहीं रोकता, वो अपने कपड़ों पे मिट्टियां भी लगा लेता है और वो दिन भर गीला हो सकता है, वो धूप में सूख सकता है, उसे कोई भी मना नहीं करता है। यानी कि जो छोटा बच्चा है उसे गार्डनर की ये बातें बहुत अच्छी लगी। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प्स, यानी कि जो छोटा बच्चा है वो स्ट्रीट लैम्प को किस चीज से कंपेयर करता है। आंसर इज द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, यानी कि जो स्ट्रीट लैम्प्स होती हैं उनके ऊपर जो लैंप होती है वो कैसी लगती है कि एक विशालकाय आदमी या जीव खड़ा हो और उसके ऊपर, उसके सर पर एक लाल आंखें हों। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन द बेसिस ऑफ द पोम दैट you have read,
शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर, यानी कि आपने जो पोम रीड की है उसके बेसिस पे जो स्पीकर है छोटा बच्चा, उसके दिन भर के शेड्यूल बताने हैं। वो दिन भर क्या करता है, उसकी क्या क्या शेड्यूल्स हैं। तो इसके आंसर लिखेंगे द स्पीकर्स डेली शेड्यूल इज, यहाँ पे हम उसके शेड्यूल बताएंगे। फर्स्ट शेड्यूल है एट 10 in the morning the speaker walks to school and sees the hawker, यानी कि जो बच्चा है वो सुबह 10 बजे स्कूल जाता है और रास्ते में उसे कौन दिखता है, हॉकर दिखाई देता है। नेक्स्ट शेड्यूल है एट 4 in the afternoon the speaker return from school and see the gardener, यानी कि जब 4 बजे स्कूल से घर आता है दोपहर में तो उसे जो है गार्डनर दिखाई देता है। नेक्स्ट है इन द इवनिंग व्हेन इट गेट्स डार्क द स्पीकर इज सेंट टू बेड एंड सीज द वॉचमैन, और रात में जब वो बेड पर जाता है तो वो अपनी खिड़की से वॉचमैन को देखता था। तो यहाँ पे आप उसके शेड्यूल को देख सकते हैं कि वो रात को अंधेरे में जल्दी से सो जाता था, 4 बजे वह स्कूल से लौटता था और वो सुबह 10 बजे स्कूल जाता था, जो कि एक नॉर्मल बच्चे की रूटीन होती है। आगे है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर बी है थिंक एंड डिस्कस। उसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विथ डिफरेंट वोकेशंस, यानी कि जो स्पीकर है वो कैसे एडमायर करता है, क्यों एडमायर करता है डिफरेंट वोकेशन यानी अलग अलग पेशा को। तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, द स्पीकर एडमायर्स पीपल विथ डिफरेंट वोकेशन बिकॉज दे सीम फ्री टू डू what they like without strict rules or schedules unlike the speakers own रूटीन, यानी कि जो अलग अलग वोकेशन के जो लोग हैं जैसे कि वॉचमैन और गार्डनर एंड जो हॉकर है, वो सभी जो है फ्रीली, बच्चे को ऐसा होता है फील कि जो सभी हैं वो अपना काम फ्रीली करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है What are the things that you observe on your way to school and your way back home, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि आप ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप स्कूल जा रहे होते हैं और जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। तो आपके आंसर्स में भी चेंज हो सकते हैं बिकॉज आप अपने स्कूल जाते समय क्या क्या देखते हो आप वो मेंशन करोगे और लौटते समय क्या क्या देखते हो आप उसे लिखोगे। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, ऑन माई वे टू स्कूल एंड बैक होम, जब मैं स्कूल जाता हूँ और आता हूँ, आई ऑब्जर्व स्ट्रीट्स, बर्ड्स, स्ट्रीट वेंडर्स, other students, vehicles and shops along the road, यानी कि जब आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल के साइड में क्या क्या देखते हो, बर्ड्स देखते हो, ट्रीज लगी होती हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो स्टॉल्स लगाए होते हैं, अदर स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों को भी आप देखते हो स्कूल से जाते और लौटते, और व्हीकल्स होती हैं, एंड शॉप्स अलोंग द रोड, और बहुत सारे रोड के पास जो है शॉप्स भी होती हैं। तो इस तरह आप अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों है लेट अस लर्न। ए है हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन, रीड द पोम एंड मैच ईच वर्ड विथ इट्स मीनिंग। तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दी हुई हैं और आपको इधर मीनिंग दी हुई हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। गोंग, गोंग मीन्स होता है अ मेटल डिस्क, तो चलिए इसको मिलाते हैं अ मेटल डिस्क से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
सो नेक्स्ट वर्ड है स्पेड। स्पेड मीन्स होता है अ टूल यूज्ड फॉर गार्डनिंग, तो इससे मैच करेंगे। थर्ड है लेन। लेन मीन्स होता है अ नैरो पाथ, तो यहाँ पे हम इसे मैच करेंगे। फोर्थ है जाइंट। जाइंट मीन्स होता है अ इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, तो आप इसको मैच करेंगे। एंड लास्ट है लैंटर्न। लैंटर्न मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया, लालटेन होती है अ केस दैट होल्ड्स अ कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म एंड कैन बी इजिली कैरीड, तो इस तरह से आप सभी को मैच करेंगे। नेक्स्ट बी है देयर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दी हुई है इनमें कुछ एक गलत है। अंडरलाइन द मिस्टेक्स एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, यानी कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि आई हैज रिसेंटली रीड अ न्यू बुक, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में आपको ढूंढने हैं कि कौन सा गलत है, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे दूसरे सेंटेंस को, जो कि है द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 in the morning, तो यहाँ पे गलत क्या है बच्चों, आप गेस कर सकते हो। द स्पीकर गोज टू, यहाँ पे 4 की जगह क्या होगा, 2 होगा, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे द स्पीकर गोज टू स्कूल एट 10 in the morning। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड नंबर है द फॉक्स रेन फास्ट देन द अदर, तो इसका होगा फास्ट की जगह पे फास्टर द फॉक्स, तो यहाँ पे फास्ट की जगह पे फास्टर हमने लिखा। नेक्स्ट है कि मीता वॉज स्लेप्ट व्हेन द डोरबेल रैंग, तो यहाँ पे आपको स्लेप्ट की जगह पर होगा स्लीपिंग, तो हम लिखेंगे मीता वॉज स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रैंग, तो यहाँ पर स्लेप्ट की जगह पर स्लीपिंग होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लो टू द रिवर, तो इसका होगा आपको यहाँ पर जो स्लो है वो हो जाएगी आपकी स्लोली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली टू द रिवर। स्लो की जगह पर यहाँ पर स्लोली होगा। नेक्स्ट है राधिका इज टॉल देन सुमन, तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे कि राधिका जो है टॉलर होगी, तो टॉल की जगह पे हम टॉलर लिखेंगे, तो हमने टॉल की जगह पर यहाँ पर टॉलर लिखा है। नेक्स्ट है सुधांशु रन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, ऑफ ऑल द रनर्स की जगह पे ऑफ ऑल की जगह होगा देन ऑल रनर्स। सुधांशु रन फास्टर देन, ऑफ की जगह पर हमने देन लिखा है ऑल द रनर्स। सो नेक्स्ट नंबर 8 है माई मदर आर कुकिंग, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, माई मदर की जगह होगा आर की जगह होगा इज, तो हम लिखेंगे माई मदर इज कुकिंग। सो नेक्स्ट है ही गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गो की जगह पर गोज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सो नेक्स्ट है द बर्ड्स इज फ्लाइंग, तो यहाँ पे बर्ड्स है तो यहाँ इज नहीं होगा, तो होगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग। सो तो ये थी
क्वेश्चन आंसर आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सभी क्वेश्चन और आंसर के सैंपल ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।